राजस्थान के पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक भाइयों नमस्कार, राम राम। आज संघर्ष की कड़ी में जब मैंने पहले ही सुना था कि सीएम साहब किसी दौरे पे है, तो हमने बिना कोई देखे हमने ये तय कर दिया कि सीएम साहब से आज मिलेंगे। और आज बड़ी मजबूती से आपकी 24,000 भाइयों की पीड़ा को मैंने बड़ी मजबूती से रखा। ये दूसरी बार रखा है। जब से सीएम साहब भजनलाल जी बने हैं, तो उसके बाद में एक बार हमने बढ़िया घेराव किया था जोधपुर में सर्किट हाउस में। वहाँ पर भी बड़ी मजबूती से बात रखी। आप पूरे राजस्थान में आप सभी ने देखी। सीएम साहब ने भरोसा दिलाया था कि बिल्कुल आपका देखेंगे, आप हमारे लोग हो। और आज बड़ी मजबूती के साथ में सीएम साहब को कहा 24,000 लोगों का आप कल्याण करो। तो सीएम साहब ने कहा कि पैराइटी तोड़ के करे, कैसे करें, नहीं सर, मैं उनके साथ में आप काम करिए। और काफ़ी और भी वहाँ मंत्री जी थे, जोगाराम जी पटेल साहब को कहा मंत्री जी हमारा काम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे से पर्सनल मिलना और टाइम भी दिया। फिर बाद में मैं उनसे मिला था और उन्होंने कहा कि आप मेरे बंगले पर मिलना, और मेरे नंबर भी लिए हैं उनके पीए ने। तो उनको बड़ी अच्छी वार्ता करेंगे, वो किस प्रकार से बात कर रहे हैं, किस नहीं कर रहे हैं, आपको वो रूबरू में करवाऊँगा। और मुख्यमंत्री जी को यहाँ तक मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी इस बजट में हमें बहुत उम्मीद है। और ये ज्ञापन जो दिया था ऊपर स्पष्ट तौर से मैंने लिखा था, निदेशालय के सामने हमारा 68 दिन से धरना चल रहा है, वो भी बात उनके दिमाग में आई। और साथियों, इस प्रकार से पूरे राजस्थान में अगर आपने कमान संभाल दी, हर आदमी आम आदमी बाहर निकल के इस प्रकार से आप प्रोग्राम कर लो, आपको दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती है। सीएम साहब ने कहा मैं पैराइटी तोड़ के करूं, मैं पैराइटी की जरूरत नहीं है। हम 17 साल हो गए, आप 9 साल वालों को परमानेंट कर रहे हैं, 17 साल हो गए, आपने पूरी बात सुनी। वैसे तो इस प्रकार से पूरे राजस्थान के 24,000 भाई आप घरों से निकल जाओ, जहाँ भी ये कैबिनेट मंत्री हैं, एमएलए साहब हैं, जो भी है, मुख्यमंत्री जी हैं, अधिकारी हैं, तो सबको अपनी बात रखिए, व्यथा रखिए। आपने जो 17 साल में जो पीड़ा है वो उनके सामने रखिए। जब तक आप घर छोड़ के एक मेरे भाई को बाहर आना होगा और इस शोषण की जिससे बाहर निकलना होगा। आप यूँ मत देखो कि मेरे पास में कोई पद नहीं है और पदों की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पदों की ज़रूरत पड़ती है? कोई पद की लड़ाई नहीं है। यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी के लिए ये सब कुछ त्याग करके आप आगे बढ़िए मित्रों। पदों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और भी कुछ बातें हैं, वो मैं आपको बातें खुल के बताऊँगा। जय हिंद, जय संघर्ष, आपूराम सियाग।